हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं ये है पूंजा का घर। और हम देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पूंजा और सिमरन दोनों घोड़ा गाड़ी की गाड़ी चेक कर रहे हैं। सिमरन, गाड़ी तो हमने चेक कर ली, चलो इसे अब बाहर निकालते हैं दोनों मिलके। ठीक है भाभी। ऐसे ही पूंजा और सिमरन गाड़ी को बाहर निकाल देते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में कि घोड़ा गाड़ी बिगड़ चुकी है, उसमें चाबी की कमी है, इसीलिए आज पायल और पूजा दोनों ही इसे खेत में लेके जाएंगे। और दूसरी तरफ खुशी और गोलू खेल रहे हैं साथ में। पायल तुमने टोपली और बड़ा वाला दांतेड़ी ले लिया है ना? हाँ दीदी, निकाल रही हूँ। ठीक है पायल, जल्दी लेके आओ, हमें शाम हो जाएगी खेत में जाते जाते। हाँ दीदी, ले आई हूँ, इसे अब गाड़ी में रख देती हूँ। हाँ दीदी, मैं इसे फटाफट गाड़ी में रख देती हूँ। ऐसे ही पायल टोपली को गाड़ी में रख देती है। दीदी, मैंने टोपली रख दी है, अब हम चलते हैं। सिमरन, तुम खुशी और गोलू का ध्यान रखना, हम जल्दी ही वापस आएंगे। हाँ भाभी, मैं ध्यान रखूंगी। और आप जल्दी वापस आना, कहीं रात ना हो जाए। हाँ सिमरन, हम जल्दी आएंगे। हाँ पायल, चलो हम चलते हैं वरना रात हो जाएगी। और ऐसे ही सिमरन खुशी और गोलू के पास जाने लगती है। खुशी, गोलू, तुम लोग क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं सिमरन चाची। फिर सिमरन खुशी और गोलू के पास जाकर बैठ जाती है। चलो पायल, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी इसे खींच के ले जाती हूँ, बाद में तुम ले जाना। ठीक है दीदी, मैं बैठ जाती हूँ। ऐसे ही पूजा पायल को ले जाती है खेत में। पूजा दीदी, क्या मैं ज्यादा भारी हूँ? नहीं। ऐसे ही पूजा और पायल खेत में भी आ जाते हैं। पायल, हम हमारी गाड़ी यहीं रखते हैं, यहाँ से हम चले जाएंगे। ठीक है दीदी, मैं यहीं रख देती हूँ। ऐसे ही पूजा और पायल गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और खेत की तरफ जाने लगते हैं। दीदी, हमारे यहाँ इतने दिनों से बारिश हवाएं चल रही थी इतनी तेजी से कि मुझे तो हमारे खेत भी नहीं पहचान में आ रहे हैं। ये हमारा ही खेत है, किसी और का पता ही नहीं चल रहा है। सही कहा तुमने पायल, अब हम क्या ही कर सकते हैं। चलो, क्या क्या हुआ है नुकसान वो हम देख लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो हम अपने पहले फलों के पेड़ को देख लेते हैं, वो ठीक तो है ना? ऐसे ही वो दोनों अपने पेड़ों के पास जाने लगती हैं। ऐसे ही वो दोनों अपने अंजीर के पेड़ के पास चली जाती हैं। देखो ना पायल, हमारा देसी अंजीर कैसा हो गया है, एक भी फ्रूट्स नहीं बचे हैं इस पे। अब हम सिमरन को क्या कहेंगे कि वो जिस फ्रूट को पकने का इंतज़ार कर रही थी वो फ्रूट ही नहीं मिलेगा अब तो। हाँ दीदी, आपने सही कहा, चलो हम ये कच्चे अंजीर ही ले लेते हैं। हाँ पायल, तुम सही कह रही हो, चलो हम ये उठा लेते हैं। पायल, तुम यहीं रहो, मैं अंजीर को भरने के लिए टोपली लेके आती हूँ। ठीक है दीदी। और ऐसे ही पूंजा टोपली लेने के लिए गाड़ी के पास जाती है। चलो फटाफट टोपली ले लेती हूँ, फिर पायल के पास जाती हूँ। चलो, टोपली तो ले ली, अब अंजीर के पेड़ के पास जाती हूँ।
कितनी फिसलन है, मेरी टोपली गिर गई। अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखिए इतनी फिसलन है यहाँ पे, अब मैं कैसे जाऊँ? ठीक है, मैं यहाँ से जंप करती हूँ, शायद पहुँच जाऊँ। वाह, मैंने जंप कर लिया। अब फटाफट टोपली उठाकर अंजीर के पेड़ के पास जाती हूँ। चलो पायल, मैं टोपली लेके आ गई हूँ, हम इसमें अंजीर भर लेते हैं। ठीक है दीदी, आप इसे यहाँ नीचे रख दो। हाँ, मैंने रख दिया है पायल। चलो हम उठा लेते हैं अब अंजीर। और ऐसे ही पूंजा और पायल अंजीर को इकट्ठा करने लग जाते हैं। और यहाँ पूंजा और पायल सारे अंजीर को टोकरी में भर लेते हैं। पायल, चलो हम दोनों इसे गाड़ी में रख के आते हैं। दीदी चलो। और ऐसे ही पूंजा और पायल अंजीरों को गाड़ी में रखने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों पूंजा और पायल गाड़ी में अंजीर रखे, तब तक हम इनका बाकी का खेत देख लेते हैं। सच में दोस्तों, पूंजा और पायल का बहुत नुकसान हुआ है। ये देखिए सारे फ्रूट झड़ गए हैं। और वैसे ही वो दोनों सारे अंजीरों को टोपली में से गाड़ी में रख लेते हैं और फिर अपने बनाना मतलब केले के पेड़ के पास चले जाते हैं। जब पूंजा और पायल खेत में गए थे अंजीर के पेड़ के पास, तब उन्होंने एक प्यारे से मोर को देखा था जो अभी छुप गया है। शायद पूंजा और पायल से डर गया है वो मोर। और पूंजा और पायल को एक प्यारा सा मोर दिखता है। दीदी, मोर तो चला गया। हाँ पायल। दीदी, ये क्या? केले का पूरा पेड़ गिर गया है। हाँ पायल, इस बार तो इस पे फ्लावर भी आए थे। अब क्या हम इनके फूल को ही ले लेते हैं, सब्जी बनाएंगे और क्या। सही कहा आपने दीदी। और ऐसे ही वो दोनों सारे फूलों को इकट्ठा कर लेती हैं और गाड़ी में आके रखने लगती हैं। चलो, केले के फूल भी रख लिए, अब जामुन के पेड़ के पास चलते हैं। वहाँ भी बहुत सारे जामुन मैंने देखे थे। ऐसे पूंजा और पायल जामुन भी इकट्ठा कर लेते हैं। पायल, मैं इस जामुन को गाड़ी में रख के आती हूँ, आप रख लोगे ना दीदी? हाँ, ज़्यादा भारी नहीं है, मैं रख दूँगी। ठीक है दीदी। हाँ, पूंजा कच्चे जामुन को रख लेती है और दूसरे जामुन को भर के लाने लगती है। और पूंजा और पायल सारे जामुनों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। और ऐसे ही पूंजा और पायल कच्चे आम को भी रख देती है। अरे दीदी, ये आम सड़े हुए हैं, वरना ये हम ले जाते। हम इसे ले जा सकते हैं पायल, लेकिन हमारी गाड़ी में सब भर चुका है, हमसे ये नहीं ले जाया जाएगा। हम कल आएंगे तब इसे ले जाएंगे और इससे कुछ अच्छा सा बना के स्टोर कर लेंगे। ठीक है दीदी। पायल, मैं गैया के लिए चारा काट लेती हूँ। हाँ दीदी, तब तक मैं केले के पान भी ले आती हूँ। ठीक है। और ऐसे ही पूंजा दतेड़ी लेके चारा काटने के लिए चली जाती है और पायल केले के पान लेने चली जाती है। और ऐसे ही पायल केले की पत्तियाँ लाके रख देती है। चलो देखती हूँ दीदी का कितना क्या काम हुआ है। दीदी। हाँ पायल, मैं चारा लेके आ गई हूँ। चलो पायल, फटाफट इसे रख देती हूँ, फिर हम चलते हैं। दीदी, वैसे भी देखो ना, शाम होने को आई है। खुशी, गोलू, सिमरन सब हमारी राह देख रहे होंगे। हाँ पूंजा, चलो हम अब जाते हैं। इस बार वजन ज़्यादा है, इसीलिए पूंजा और पायल दोनों ही इसे खींचकर ले जाते हैं। और ऐसे ही पूंजा और पायल शाम को घर आ जाते हैं। और पूंजा और पायल दोनों
पानी पीने के लिए और हाथ मुंह धोने के लिए नल के पास आ जाते हैं। और दूसरी तरफ सिमरन गोलू को गोद में उठाए हुए है और खुशी सिमरन के पास बैठी हुई है। सिमरन, खुशी, हम आ गए। भाभी आप आ गए। मामा आप आ गए। हाँ खुशी बेटा, हम लोग आ गए। और ऐसे ही पायल और पूंजा भी बेड के पास जाके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी और हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हम कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।